नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी एसी थ्योरी के बारे में और इसी एसी थ्योरी के आगे के टॉपिक, आगे के आने वाली परिभाषाओं के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अपन जान लेते हैं पीछे के कुछ टॉपिकों के बारे में, उनके नाम के बारे में जो अपन ने पढ़ लिए अब तक। तो अब तक में था, पीछे वाले वीडियोस में था, आपने कैसे वोल्टेज पैदा की, कैसे साइन वेव का मान बार बार बदलता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी दोस्तों उसके साइन वेव की परिभाषा के बारे में, उसकी आवृत्ति के बारे में, ये अपन ने बात कर ली थी दोस्तों। आवृत्ति का जो फॉर्मूला था आपका F बराबर Pn बटा 120, और 120 कहां से आया यह भी अपन ने पता लगा लिया था। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी पोलों की आधी होती है, जिसको अपन कहते हैं F बराबर P/2, और जो गति होती है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार अपन गति को ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं या मिनट में ले रहे हैं। अगर सेकंड में है तो नीचे केवल 2 का भाग लगेगा, अगर आपकी गति आरपीएम में है तो नीचे आपका 60 का भाग लगेगा। और टोटल बात कर रहे हैं अपन F बराबर Pn बटा 120 जब आरपीएम है, यदि आरपीएस है तो F बराबर Pn बटा 2 काम आएगा। तो ये अपन ने बात कर ली थी पिछले वीडियोज में इनके बारे में। अपन आज बात करने वाले हैं इसकी आगे की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो पहली परिभाषा अपन बात कर रहे हैं आयाम के बारे में। दोस्तों, आयाम इसको अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा एक साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले अपन इसकी साइकिल बनाते हैं, और ये अपन इस प्रकार क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसका मान हर जगह बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है, इसलिए अपन इस प्रकार की साइन बनाते हैं। अब आयाम का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम आपका अधिकतम यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको अपन कहते हैं दोस्तों एम्पलीट्यूड। यहां से लेकर यहां तक की दूरी साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो है यहां से लेकर यहां तक की, इसको अपन कहेंगे दोस्तों आयाम। होनी चाहिए मध्य की, मध्य का अधिकतम मान किसी भी अर्ध साइकिल का, आधी साइकिल में मध्य का अधिकतम मान आपका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा, जिसकी अपन दूरी यहां से लेके यहां तक लेते हैं। एक होता है दोस्तों मैक्सिमम मान, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू केवल आपकी ये वाली होगी, ऊपर वाला ये वाला भाग, इसको अपन मैक्सिमम मान कहते हैं। लेकिन यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, एम्पलीट्यूड, इसको अपन कहते हैं आयाम। तो यह एम्पलीट्यूड के बारे में बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी, कि मध्य का अधिकतम मान या यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, आपको दोस्तों आयाम कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। दूसरी परिभाषा बात करते हैं अपन एम्पलीट्यूड के बाद में, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंट वैल्यू। तात्क्षणिक मान, इंस्टेंट वैल्यू। देखो दोस्तों, तात्क्षणिक मान क्या होता है अपनी साइकिल में, इंस्टेंट वैल्यू होगी क्या। हम सभी को पता है कि साइकिल ये जनरेट क्यों हो रही है, क्योंकि मान बार बार बदल रहा है। इसी में यही कंडीशन है कि यहाँ मान अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग है। हर जगह वोल्टेज, धारा, फ्लक्स जो भी है आपका बदलता हुआ चलता है, एक जगह सेम नहीं रहता है, हर जगह मान बार बार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो इस जगह जैसे मान लो वोल्टेज आपकी 0 है, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार वापस वोल्टेज घटते हुए आएगी। तो इंस्टेंट वैल्यू का मतलब हुआ दोस्तों, तात्क्षणिक मान का मतलब हुआ कि किस जगह आपने कौन सा मान लिया है, उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंट। कौन सा मान लिया है इसका मतलब है, जैसे आपकी साइकिल जब आपने देखा, ऑब्जर्वेशन किया साइकिल को, तब आपकी साइकिल इस जगह थी और यहाँ पे वोल्टेज का मान अपन मान लिया 5 वोल्ट है। तो ये इसका कौन सा मान हो गया दोस्तों, तात्क्षणिक मान। जिस जगह अपन साइकिल को देखते हैं और उस जगह कितनी वोल्ट है, कितनी धारा है, कितना फ्लक्स है, वही आपका क्या कहलाएगा,
तात्क्षणिक मान। अपन बोलते हैं तत्काल, तत्काल का मतलब तुरंत, जिस वक्त आपने देखा उस वक्त वह साइकिल किस पोजीशन में है, वहां पे कितना मान है अपने वोल्ट धारा या फ्लक्स का, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तात्क्षणिक मान कहलाता है। बात समझ में आई? जिस वक्त साइकिल जहां पे भी है, अब मान लो आपने अगली कंडीशन में देखा कि आपकी साइकिल यहां तक पहुंच गई, तो इस वक्त कितना मान है वो इसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंट वैल्यू कहलाती है। देखो दोस्तों, इंस्टेंट वैल्यू निकालने के जो फॉर्मूले है अपने पास, किसी भी क्षण धारा निकालना, किसी भी क्षण वोल्टेज निकालना, कि इतने क्षण, कहने का मतलब टाइम दे दिया आपको कि साइकिल 1/500वें सेकंड पर कितनी वोल्ट पैदा करेगी, यदि टोटल वोल्टेज का मान इतना है। तो हर जगह वोल्ट और धारा निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं कि कितने समय पे, या यहां साइकिल आ जाती है तो यहां पे वोल्टेज का मान कितना होगा, इतने समय में कितनी वोल्टेज पैदा होगी, यहां जब साइकिल आ जाएगी और यहाँ पे समय का मान इतना है तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना होगा। अगर मान लो साइकिल आपकी यहाँ आ गई तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना होगा। ये अपने दो फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है तात्क्षणिक धारा निकालने का। दोस्तों हमेशा इंस्टेंट वैल्यू के जो फॉर्मूले हैं जिनके सिंबल है धारा और वोल्ट के, वो हमेशा छोटी एबीसीडी के अक्षर अपन लेते हैं। धारा अपन दिखाते हैं आई इस प्रकार, लेकिन यहाँ पे अगर अपन इंस्टेंट वैल्यू की बात करेंगे, तात्क्षणिक वोल्टेज, तात्क्षणिक करंट की बात करेंगे, तत्काल वाले करंट की बात करेंगे, तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे छोटे एबीसीडी में, आई बराबर ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये है धारा निकालने के लिए, और V बराबर दोस्तों तो इंस्टेंट करंट निकालने का आपका फॉर्मूला है, वो इंस्टेंट करंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा आपका I बराबर I मैक्सिमम, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों इसमें अपन करंट निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, इंस्टेंट वैल्यू निकालेंगे करंट और वोल्टेज की, किस समय कितनी वोल्ट है, किस समय कितनी करंट है, उस समय पर वोल्टेज का मान कितना होगा, इतने समय पे वोल्टेज का मान, धारा का मान कितना होगा। तो ये अपन निकालेंगे कुछ फॉर्मूलों के माध्यम से। इसका पहला फॉर्मूला है दोस्तों आपका आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अगर अपन वोल्ट की बात करें तो ई बराबर ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी दोनों में क्या रहेगा दोस्तों, कॉमन है। अगर धारा की बात करें तो मैक्सिमम करंट लेंगे, वोल्ट की बात करेंगे तो वोल्टेज की बात करेंगे। यहां आपने लिखा है छोटे एबीसीडी का आई, यहां पे है ई। हमेशा जब भी तात्क्षणिक की बात करेंगे, अपन इंस्टेंट की बात करेंगे तो आपके ये वाले अक्षर ही प्रयोग किए जाएंगे। अगर अपन पावर की बात करेंगे तो फिर पी बराबर ई गुणा आई। इसी प्रकार अपन तात्क्षणिक पावर भी निकाल सकते हैं। तो ये है इनके फॉर्मूले दोनों, आई बराबर आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम करंट कितनी है परिपथ में, साइन थीटा, साइन का मान ऐसे कैसे रहेगा, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, टी का मतलब है समय से कितना अपन कोणीय वेग है इसमें, कितना इसमें समय का मान है। तो ये हो गया आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। दोस्तों ये है तात्कालिक करंट, तात्कालिक वोल्टेज निकालने के फॉर्मूले, तात्कालिक धारा निकालने के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों के माध्यम से अपन कुछ सवाल भी हल करने वाले हैं आगे वाले वीडियोस में। बिल्कुल केवल यही सवाल हल करेंगे, यहां से अपन औसत मान निकाल सकते हैं इन समीकरणों के माध्यम से, वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, धारा का मान निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से कई बार सवाल पूछा गया है इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और वो आपको पूछेगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, इतने समय में यह कितनी वोल्टेज पैदा करने वाला है, कितनी धारा पैदा करने वाला है, कितनी धारा इसमें बहेगी इतने समय में, या इतनी धारा बह रही तो ये कितना समय लेगी। किसी भी प्रकार का सवाल आपका बन सकता है। बिल्कुल इजी वे में इसको अपन समझेंगे। अभी केवल अपन इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं कि जो तात्क्षणिक मान है उसको अपन निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज करते हैं, आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा का मतलब कोणीय वेग होता है, टी का मतलब समय, मैक्सिमम का मतलब अगर वोल्टेज की बात कर रहा है तो वो अधिकतम वोल्टेज, अगर धारा की बात कर रहा है तो अधिकतम धारा। ये अपन दो फॉर्मूले अपन पढ़े हैं तात्क्षणिक मान में।
इंस्टेंट वैल्यू होती कौन सी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां किसी भी पल लिया गया मान साइकिल में आपने जिस भी पल जो भी मान लिया वही उस साइकिल का ताक्षणिक मान कहलाता है। हर जगह मान बदलेगा, हर जगह मान अलग अलग आएगा, सेम मान कहीं पर भी नहीं आएगा। अगर अपन बोलते हैं इंस्टेंट वैल्यू यहां की ले तो यहां अलग वोल्टेज आएगी, यहां की लेंगे तो अलग वोल्टेज आएगी। और बार बार वोल्टेज बदलती क्यों है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में बात की है कि बार बार वोल्टेज का मान क्यों बदलेगा, क्योंकि वह अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा और कम, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो अलग अलग वोल्टेज बनेगी। तो ये तो थी वोल्टेज बनने की बात, और कहां पर कितनी वोल्टेज बनेगी, कितनी धारा बहेगी, ये निकालने के लिए अपन ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए, I बराबर I मैक्सिमम, E बराबर E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो ये था दोस्तों ताक्षणिक मान, इंस्टेंट वैल्यू। इससे पहले अपने पढ़ा है आयाम, तो आयाम किसे कहा आपने, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ये धन दिशा में भी हो सकता है और ऋण दिशा में भी हो सकता है। तो दो परिभाषाएं अपने कंप्लीट कर लिए, आयाम की है, एम्पलीट्यूड की है, और ताक्षणिक मान इंस्टेंट वैल्यू की है। तो दोस्तों इसका जो विशेष सवाल है आपका यही है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इनके सवालों के बारे में। केवल ये सवाल ही आपको हल करवाएंगे बिल्कुल इजी वे में, और आराम से आप इनको दोबारा जब इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो आप बिना झिझक के उसको हल कर सकते हैं। अगली परिभाषा आती है दोस्तों अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, एक साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू धन दिशा में भी हो सकती है, ऋण दिशा में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो ये यहां की वैल्यू, जहां पे भी पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम अधिकतम मान अपन को मिलेगा, यहां अपन बात कर रहे हैं 10 वोल्ट की, 1 से स्टार्ट किया अपन ने 10 तक साइकिल अपनी पहुंच गई 10 वोल्ट तक। तो इस साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। उसके बाद वापस अपनी साइकिल गिरना स्टार्ट कर देगी, तो अधिकतम कितना पहुंचता है साइकिल में मान, वोल्टेज का या धारा का या फ्लक्स का, जितना भी अधिकतम मान पहुंचेगा, चाहे वो फिर वो साइकिल आपकी धन दिशा की हो चाहे ऋण दिशा की हो, दोनों दिशाओं में जो भी उसका अधिकतम मान होगा वो आपका मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहलाती है। अधिकतम मान, और अधिकतम मान कितना मानते हैं अपन किसी साइकिल में, एक। मान लो समीकरण में आपको मान दे दिया कितना भी, तो अगर उसको अपन 230 वोल्ट है, अगर इसको अपन 0.9 से गुणा करेंगे तो मान आएगा आपका कम, लेकिन अगर इसी 230 को अगर अपन 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, पूरा 230। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मानते हैं अपन, पीक वैल्यू कितनी मानते हैं, साइन 90 का मान कितना मानते हैं, 1। 90 के बाद वापस मान वापस क्या होने लगता है, गिरने लगता है, तो वोल्टेज का मान भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो ये है पीक वैल्यू, चाहे फिर वो आपकी धनात्मक साइकिल की हो चाहे ऋणात्मक साइकिल की हो, मैक्सिमम मान कहां तक पहुंचता है वही आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम मान या पीक वैल्यू या अधिकतम मान। ये थी आपकी अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू, यहां से लेके यहां तक, कहां तक आपकी साइकिल पीक तक पहुंचती है। नेगेटिव की बात करें तो कहां तक आपकी साइकिल मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी, वो आपका अधिकतम मान कहलाता है। ये थी अपनी अधिकतम मान की परिभाषा। दोस्तों अगला जो सवाल है वो आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परिभाषा ही है, परिभाषा के अनुसार ही सवाल बनता है उसका। इसी साइकिल के अनुसार अपन बात करते हैं प्रत्यावर्तन की, प्रत्यावर्तन जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्ती का मतलब बदलना, लेकिन प्रत्यावर्तन का मतलब भी क्या होगा, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का मतलब है आपका बदलने से ही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार का सवाल पूछता है, वो पूछेगा कि एक प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है। एक प्रत्यावर्तन का अर्थ है, सवाल पूछा गया है बिल्कुल बकायदा, एक प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एक प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होगा, केवल आपकी हाफ साइकिल, चाहे वो पॉजिटिव भी हो या फिर वो हो नेगेटिव भी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक आधे चक्कर को, एक अर्ध चक्कर, एक हाफ साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, एक प्रत्यावर्तन बोलते हैं। एक हाफ साइकिल को अपन क्या बोलेंगे, एक प्रत्यावर्तन। पूछा गया सवाल है दोस्तों, एक प्रत्यावर्तन का मतलब चाहे फिर वो आधी धन दिशा का हो चाहे ऋण दिशा का हो, एक पूरे साइकिल को अपन प्रत्यावर्तन नहीं बोलेंगे, पूरी साइकिल एक चक्कर हो गया, लेकिन एक आधे चक्कर को अपन क्या बोलेंगे, अल्ट्रेशन प्रत्यावर्तन। तो एक प्रत्यावर्तन का मतलब कितना हो गया, आधी साइकिल, और आधी साइकिल में अगर अपन बात करते हैं तो कितना आता है मान, पूरी टोटल साइकिल में मान अगर बात करें तो 360 डिग्री,
अगर इसको अपन बात करें पाई के अनुसार तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 360 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 पाई, जिसको अपन कहेंगे 360 डिग्री। तो यहां पे अगर अपन आधी साइकिल की बात करेंगे तो मान कितना रहेगा आपका पाई, पाई का मान कितना हो गया 180। तो यहां पे अपन बात करें 180 तो 2 पाई का मान हो गया टोटल 360, लेकिन यहां प्रत्यावर्तन की बात चल रही है, एक अल्ट्रेशन की बात चल रही है, तो यहां पे कितना हो गया आपका पाई, और ये हो गया पूरी आपकी जो साइकिल है वो होगी आपकी 2 पाई। तो ये हो गया दोस्तों आधा चक्कर। हाफ साइकिल को अपन क्या कहते हैं, एक प्रत्यावर्तन कहते हैं। एक प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होगा, जिसमें डिग्री कितनी होगी टोटल आपकी 180 डिग्री या पाई। तो ये है आपका अल्ट्रेशन प्रत्यावर्तन, कई बार सवाल पूछा गया है इसका। तो पहली परिभाषा आपने पढ़ ली आयाम की, एम्पलीट्यूड की, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है आपकी आयाम। दूसरी परिभाषा पढ़ ली अपने ताक्षणिक मान, इंस्टेंट वैल्यू की, तो हर जगह मान बदलता रहता है, कहीं पे भी किसी भी पर लिया गया मान, चाहे आप यहां पे ले चाहे यहां पे ले, जब भी साइकिल जिस अवस्था में रहेगी वही आपका क्या कहलाएगा ताक्षणिक मान कहलाएगा। और उसका अपने दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अपन ने बात की प्रत्यावर्तन की, तो प्रत्यावर्तन का मतलब हो गया आपका एक हाफ साइकिल, चाहे फिर वो धन दिशा की हो चाहे ऋण दिशा की हो, उसी को अपन क्या कहेंगे प्रत्यावर्तन कहेंगे। और एक प्रत्यावर्तन में कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, हाफ साइकिल में 180 डिग्री का कोण बढ़ता है, जिसको अपन पाई से निर्देशित करते हैं। वैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे अपन कोण के आधार पे लेंगे तो फिर इसका मान आपका रहेगा 180 डिग्री का। तो ये थी बात प्रत्यावर्तन की। अब बात करते हैं अपन आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आवर्तकाल सभी जानते हैं इसके बारे में। इसका प्रतीक जो होता है टी, और हमेशा फ्रीक्वेंसी का विपरीत क्या होता है आवर्तकाल होता है। अपन लिखते हैं F बराबर 1/T या फिर T बराबर 1/F। ये अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं, T बराबर 1/F फ्रीक्वेंसी का विपरीत। तो आवर्तकाल होता क्या है, आवर्तकाल मतलब समय, और आवर्ती का मतलब क्या होता है काटे गए चक्रों की संख्या, और काल का मतलब क्या होगा समय, मतलब कितने समय में कितने चक्कर काटता है आपका चालक का। समय की बात कर रहे हैं अपन, आवर्तकाल नाम से पता चल रहा है कि इसमें अपन समय की बात कर रहे हैं। तो जो आपका चालकता चक्कर लगाएगा उन चक्करों को अपन क्या कहते हैं आवर्ती। जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, जितने कम चक्कर लगाएगा फ्रीक्वेंसी का मान घट जाएगा। लेकिन कितने समय में, एक निश्चित समय में वो कितने चक्कर लगाता है, ये तो अपन ने कहा था फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब बात कर रहे हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। अपन बात करते हैं एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है वो, 50 चक्कर लगाता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा देता है अपना चालक था। 50 उन्हें चक्कर राउंड मार लिए, तो अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो यहां से अगर अपन बात करें तो एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा दोस्तों, एक चक्कर लगाने में 1/50 कितना समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में 1/50 मतलब 0.02 सेकंड का समय लग गया एक चक्कर लगाने में। तो ये है आवर्तकाल की परिभाषा कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वही आपका क्या कहलाता है आवर्तकाल। मतलब चालक तार कितने समय में चक्कर लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। तो निश्चित समय में जितने चक्कर लगाएगा वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी, और एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है वह कहलाता है आपका टाइम पीरियड आवर्तकाल, जिसको अपन दिखाते हैं T से। और T बराबर फॉर्मूला हो गया उसका F बराबर 1/T या T बराबर 1/F, ये दोनों आपस में विपरीत रहते हैं। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब T बराबर क्या होगा, अपन दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो T बराबर 1/F को अपन लिखते हैं ओमेगा के आधार पे। अभी पढ़ने वाले हैं कोणीय वेग के बारे में, कोणीय वेग और फ्रीक्वेंसी में संबंध पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां बता देता हूं आपको ओमेगा कोणीय वेग बराबर होता है आपका 2πm। ये कहां से आएगा अभी अपन इसको निकालेंगे, तो ओमेगा बराबर हो गया कितना 2πm। और यहां से अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसकी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, F बराबर ओमेगा अपॉन 2π। F बराबर ओमेगा अपॉन 2π हो गया। तो ये अपन इसको यहां रख देते हैं, तो T बराबर फॉर्मूला बन गया आपका 1/F की जगह रख दिया आपने ओमेगा अपॉन 2π। अब ये 2π कहां चला जाएगा ऊपर, तो T बराबर फॉर्मूला बन गया 2π अपॉन ओमेगा।
तो एक फॉर्मूला हो गया आपका t बराबर 1/f और दूसरा फॉर्मूला हो गया दोस्तों आपका t बराबर 2π/ओमेगा। दो फॉर्मूले इसके बन चुके हैं। एक है तो ये किस स्थिति में है, कोणीय वेग की स्थिति में, इसको अपन कहते हैं कोणीय वेग की स्थिति में। तो कोणीय एंगुलर वेलोसिटी के आधार पर बात करते हैं अपन t बराबर 2π/ओमेगा, और अगर डायरेक्टली बात करते हैं सेकंड समय के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार, तो t बराबर 1/f फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो कई बार पूछा जाता है सवाल कि फ्रीक्वेंसी का मान इतना है तो इसका आवर्तकाल का मान कितना होगा, या इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसका आवर्तकाल का मान कितना होगा। तो आवर्तकाल डायरेक्टली बात करते हैं, कई बार पूछ लेता है कि सामान्यतः 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होगा, तो 0.02 सेकंड या फिर होगा 20 मिली सेकंड। इसी को अपन कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मिली के अंदर इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया 20 मिली सेकंड या 0.02 सेकंड। डायरेक्टली फॉर्मूले भी कई बार पूछे जाते हैं, और फॉर्मूला आपके पास दोनों फॉर्मूले आ गए। आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा, आवर्तकाल का सूत्र होगा, तो t बराबर लिख दिया उसने 2π/ओमेगा, या फिर तीसरा फॉर्मूला लिख दिया t बराबर 1/f। तो दोनों फॉर्मूले ऑप्शन में रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। t बराबर 1/f है, केवल वो कोणीय आवर्ती कोणीय वेग के आधार पर ये दे सकता है 2π/ओमेगा। तो ये वाला ऑप्शन में भी हो सकता है, ये वाला। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद करना है, t बराबर 2π/ओमेगा और t बराबर 1/f। आवर्तकाल का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक चक्कर को लगने में कितना समय लगा, एक चक्कर कितना समय लेता है, किसी भी प्रकार से इसको अपन बता सकते हैं कि t आवर्तकाल क्या होता है। तो ये थी आवर्तकाल की बात। अब बात करते हैं अपन कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध। कोणीय वेग और आवर्ती, कोणीय वेग जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। पूछा गया सवाल है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो यहां पे अपन कोणीय वेग वह आवर्ती में संबंध, कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध। अभी अपन ने पढ़ा है, लिखा भी है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। ये कहां से आता है वही अपन नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों में संबंध है, कोणीय वेग व आवर्ती में संबंध। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर, इससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं छोटी सी, कि एक होती है वैद्युतिक डिग्री, वैद्युतिक डिग्री, एक होती है यांत्रिक डिग्री। वैद्युतिक डिग्री और यांत्रिक डिग्री में अंतर क्या होता है? वैद्युतिक डिग्री भी टोटल 360 डिग्री की होती है, और यांत्रिक डिग्री की बात करते हैं तो टोटल दोनों का मान जो है आपका 360 डिग्री है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो अपन देख रहे हैं। तो वैद्युतिक डिग्री तो क्या होती है और यांत्रिक डिग्री क्या होती है? तो यांत्रिक डिग्री अगर बात करें तो एक पूरा 360 डिग्री का जो कोण बनता है उसको अपन कहते हैं यांत्रिक डिग्री। एक यांत्रिक का मतलब हो गया मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक डिग्री एक पूरे 360 डिग्री का कोण आपका क्या कहलाता है? यांत्रिक डिग्री के रूप में आता है। लेकिन वैद्युतिक डिग्री किसे कहते हैं? आपके जब दो पोल है, उन दोनों पोलों के मध्य अगर कोई चालकतार आपका क्या कर रहा है? गतिमान है। तो जब दो पोल होंगे, उन दो पोलों के मध्य कोई चालकतार 360 डिग्री का कोण बढ़ा रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? वैद्युतिक डिग्री। तो वैद्युतिक डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? आपको दो पोल स्थापित करने पड़ेंगे। जबकि यांत्रिक डिग्री तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, उसको पोलों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोनों अंतर होता है मुख्य पोलों का। यांत्रिक डिग्री इसी प्रकार का आपका 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, उसको हम मैकेनिकल रूप से बना सकते हैं। लेकिन वैद्युतिक डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो पोल स्थापित करेंगे, जिनमें अपन बात कर रहे हैं आधा चक्कर 180 डिग्री का, दूसरा आधा चक्कर 180 डिग्री का उसमें लगता है। तो ये है वैद्युतिक डिग्री। दो पोल रहेंगे, उनके मध्य कोई चालकतार गतिमान है, वह 360 डिग्री का कोण बना रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे? वैद्युतिक डिग्री। और यांत्रिक डिग्री आप किसी भी प्रकार कहेंगे उसको बना सकते हैं, लेकिन वैद्युतिक डिग्री बनाने के लिए आपको पोलों की जरूरत पड़ती है। तो ये थी वैद्युतिक डिग्री और यांत्रिक डिग्री के बारे में। अब यहां बात कर रहे हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में, दोनों में संबंध अपन पढ़ रहे हैं। तो ओमेगा कोणीय वेग, जिसका अपन ने मात्रक पढ़ा था कितना है? रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा इसका जो फॉर्मूला है इसको अपन लिखते हैं ओमेगा कोणीय वेग बराबर एक चक्कर में बना कोण, एक चक्कर में बना कोण बटा चक्कर में लगा समय।
एक चक्कर में कितना कोण बन रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना कोण बनता है आप सभी को बताया आपने कि जब भी दो पोलों के मध्य एक चालकता एक पूर्ण परिवर्तन कर लेता है, एक पूरा राउंड कर लेता है, तो कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का कोण बनता है। और एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, तो इसको अगर अपन बात करें एक चक्कर में बना कोण कितना होगा 360 डिग्री का। लेकिन अगर हम बात करें तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं 2 पाई। इस 360 डिग्री को अपने लिख दिया 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 गुणा 2 360 डिग्री। तो एक चक्कर में बना कोण चालकता एक चक्कर दोनों पोलों के मध्य लगाएगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। और 360 डिग्री को अपने लिख दिया 2 पाई अपॉन एक चक्कर में लगा समय जिसको अपने लिख दिया t। अभी अपन ने पढ़ा है t बराबर होता क्या है, t बराबर होता है 1 अपॉन f। तो यहां मैं इसको चेंज कर देता हूं, ओमेगा कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई बटा, और t का मान मैंने लिख दिया यहां से 1 अपॉन f। तो ये f कहां चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया आपका 2 पाई f। ये अपन ने सिद्ध किया, यहां पे लिखा भी है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। जब अपने यहां f बराबर निकाला है ओमेगा अपॉन 2 पाई, और t बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से ये निकला दोनों में संबंध है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। ये आपको याद करना है। और ये ओमेगा का मान अभी अपन ने इंस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, जिसमें अपन ने फॉर्मूले निकाले थे I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा t। तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा का मान अपन ये जो फॉर्मूला यहीं से अपन उठाएंगे, यहां से फ्रीक्वेंसी का मान निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के माध्यम से। तो ये था कोणीय वेग व आवर्ती में संबंध। जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आएगा E बराबर या I बराबर, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है तो आपको यही संबंध यहाँ पे लाना होगा, कोणीय वेग व आवर्ती में संबंध। तो कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध क्या हुआ, ओमेगा बराबर 2 पाई f। तो यहां से अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये था कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध। तो भाई अब हमने 4 परिभाषाएं पढ़ ली है। सबसे पहले आयाम की, आयाम जिसको अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो मध्य का अधिकतम मान उसकी वहां 0 से लेके अब मैक्सिमम उसकी बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, आयाम एम्पलीट्यूड कहलाती है। फिर अपन ने बात की है अधिक तात्क्षणिक मान इंस्टेंट वैल्यू की। तो इंस्टेंट वैल्यू क्या होता है, किसी भी पल लिया गया मान, साइकिल में आपने जिस वक्त मान लिया वही आपका तात्क्षणिक मान कहलाता है। और हर जगह मान बदलता रहता है, हर सेकंड में मान बदलता रहता है, हर मिली सेकंड में मान उसका बदलता रहता है। तो जितने भी सेकंड में आपने मान लिया वहां पे वही आपका तात्क्षणिक मान कहलाता है, चाहे फिर वोल्ट हो चाहे वो करंट हो। उसके बाद में बात की अपने मैक्सिमम मान के, अधिकतम मान। अधिकतम मान आपका है चाहे साइकिल का पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम मान हो चाहे नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमम मान हो, अधिकतम मान जितना भी है वह आपका अधिकतम मान कहलाता है। साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक पहुंचती है, अधिकतम वोल्ट, अधिकतम करंट, अधिकतम फ्लक्स जहां तक पहुंचता है वही आपका मैक्सिमम मान कहलाता है एक साइकिल में। उसके बाद में मैंने बात की थी प्रत्यावर्तन की। तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है एक आधा चक्कर, उसी को अपन अल्ट्रेशन बोलते हैं। एक आधा चक्र मतलब 180 डिग्री, जिसको अपन कह सकते हैं पाई। पाई के द्वारा उसको अपन दिखाते हैं। तो एक प्रत्यावर्तन का मतलब होता है साइकिल का आधा चक्र, चाहे फिर वो धन दिशा का हो चाहे ऋण दिशा का हो। उसके बाद में अपन ने बात की आवर्तकाल की, टाइम पीरियड की, t बराबर 1 अपॉन f, जिसको अपन सेकंड में रहते हैं क्योंकि समय हमेशा अपना सेकंड में रहता है। t बराबर 1 अपॉन f, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी का विपरीत चलता है। और उसके अपने दोनों फॉर्मूले लिखे, t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा या फिर t बराबर 1 अपॉन f। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध। तो कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई f। तो f बराबर हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। किसी प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं, अगर ओमेगा का मान दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी का मान दे रखा है तो अपन ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक आप सभी को पता है साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो ये थे अपन ने 3 और 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं आज के इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में अपन बात करेंगे इन्हीं के आगे वाली परिभाषाओं के बारे में, जो 2-4 परिभाषाएं और रहेगी उनको भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।